Hello everyone, welcome to class number 19 of the chapter Programming using C++। आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एक तरह के टॉपिक के बारे में। सो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एल्स इफ लैडर इन C++। ये एल्स इफ लैडर क्या है, एल्स इफ लैडर को हम C++ प्रोग्राम में क्यों और कैसे यूज करते हैं, उस टॉपिक के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो एल्स इफ लैडर क्या है, एल्स इफ लैडर कब जरूरत पड़ती है हमें। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कोई ऐसा सिचुएशन अराइज होता है जहां पे हमें मोर देन 2 कंडीशंस यूज करके क्या करने हो, प्रोग्राम में हमारे एग्जीक्यूशन को, फ्लो को कंट्रोल करना हो। तो जैसे कि अगर मैं इफ स्टेटमेंट यूज करता हूं तो एट ए टाइम सिर्फ एक ही कंडीशन प्रोवाइड कर सकता हूं। इफ एल्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दोनों दो कंडीशंस अगर हैं, एक बार कंडीशन प्रोवाइड करके हम दो अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ऐसा कोई सिचुएशन सपोज आता है जहां पे मोर देन 2 कंडीशंस हो, तो वहां पे मोर देन वन टाइम हमें इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करना पड़ेगा। तो मोर देन वन टाइम अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं, मोर देन वन ऑप्शंस, मोर देन वन कंडीशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे प्रोग्राम में, तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एल्स इफ लैडर। ओके, when we have multiple options available or we need to take multiple decisions based on available conditions। अगर हमारे पास multiple number of conditions हैं, more than 2 conditions हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करना पड़ेगा। सो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज ना करके उसके जगह पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ कंडीशंस को यूज करके हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एल्स इफ लैडर। ओके, तो वही बोला है when we have multiple options available or we need to take multiple decisions। जब हमें multiple number of decisions लेने हो, हमारे पास multiple number of options available है, जहाँ पे हम conditions को बेस करके क्या कर सकते हैं, multiple number of decisions ले सकते हैं। तो वहां पे हम जिस तरह के if statement को यूज करेंगे, उस तरह के if statement को हम क्या बोलेंगे, else if ladder। ओके, तो सिंटेक्स क्या है else if ladder का, जैसे नॉर्मली if else स्टेटमेंट हम यूज करते हैं उसी तरह का ही है। पहला में यूज करना इफ स्टेटमेंट, कंडीशन देंगे, कंडीशन अगर ट्रू है सो इफ बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर उसका कंडीशन गलत होता है तो एल्स ब्लॉक के पास आएंगे और एल्स ब्लॉक के साथ हम और एक इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे और वहां पे फिर से और एक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। वो पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू है सो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये इफ बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कंडीशन है वो भी अगर गलत है, सो नेक्स्ट अगर कुछ कंडीशंस हैं, तो जब तक नया नया कंडीशन आता रहेगा तब तक वो चेक करते करते जाएगा जब तक हमारा कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता। ओके, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद अगर हमने मल्टीपल नंबर ऑफ कंडीशंस प्रोवाइड किया है, उनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा, तो तब कौन सा ब्लॉक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, कौन से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, लास्ट में जो एल्स ब्लॉक है उस एल्स ब्लॉक के अंदर, एल्स बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा हमारा प्रोग्राम। ओके, सो पता चला एल्स इफ लैडर हम किसको बोलते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ कंडीशंस, मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वहां पे मल्टीपल नंबर ऑफ कंडीशंस को प्रोवाइड करके हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम जिस तरह के इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं उस तरह के इफ स्टेटमेंट को बोलते हैं एल्स इफ लैडर, जहां पे हम मल्टीपल नंबर ऑफ कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करके। ओके, सो इन एल्स इफ लैडर the each else is associated with another if statement। else if लैडर में आप यहाँ पे देख सकते हो एक पर्टिकुलर if else स्टेटमेंट का else बॉडी और एक if else स्टेटमेंट के if बॉडी के साथ अटैच्ड होता है, जिसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, else if लैडर, जहाँ पे हम मल्टीपल नंबर ऑफ else if लैडर यूज करके क्या कर सकते हैं, मोर देन 2 कंडीशंस प्रोवाइड करके हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इवेल्युएशंस या फिर कैलकुलेशंस या फिर जो एग्जीक्यूशन शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, जैसे कि कोई भी सिंपल C++ प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होता है, कोई भी सिंपल C++ प्रोग्राम शुरू होता है एग्जीक्यूशन टॉप से और एग्जीक्यूशन होते होते जाता है डाउन तक। ओके, ऊपर से नीचे तक एग्जीक्यूशन होते होते आता है किसी भी तरह का प्रोग्राम। ओके, देन इफ कंडीशन बिकम्स ट्रू then associated block with if statement is executed and rest of the conditions are skipped। so else if ladder में कोई भी एक पर्टिकुलर if बॉडी के अंदर जो कंडीशन हमने प्रोवाइड किया है वो कंडीशन अगर ट्रू होता है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा
और बाकी जितने भी एल्स इफ लेटर्स हैं वो सारे स्किप हो जाएंगे, उनको और प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बट अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स होता है तो उसके बाद आएगा एल्स के पास, और उसके बाद इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन है नेक्स्ट कंडीशन, उस कंडीशन को चेक करेगा। तो तब तक वो कंडीशन को चेक करते करते जाएगा जब तक कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर लेता या फिर ट्रू नहीं हो जाता। और अगर जितने भी कंडीशन हमने प्रोवाइड किया है उनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं हो रहा तो वहां पे कौन से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, लास्ट में जो एल्स ब्लॉक होगा उस एल्स ब्लॉक के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा हमारा प्रोग्राम। वही लिखा है, इफ द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, अगर कंडीशंस गलत होते हैं, देन इट विल चेक फॉर नेक्स्ट कंडीशन, तो नेक्स्ट जो कंडीशंस हैं उनको चेक करेगा सीक्वेंशियल मैनर में। इट रिपीट्स अंटिल ऑल कंडीशंस आर चेक्ड, ये तब तक चलेगा जब तक सारे कंडीशंस को चेक कर नहीं लेता, मतलब जब तक ट्रू कंडीशंस, मतलब जब तक उसका कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता तब तक वो प्रोग्राम में क्या करता जाएगा, जितने भी कंडीशंस हैं सारे कंडीशंस को चेक करते करते जाएगा। इफ ऑल कंडीशंस अवेलेबल इन एल्स इफ लेटर इवैल्यूएटेड टू फॉल्स, अगर जितने भी कंडीशंस हमने एल्स इफ लेटर में प्रोवाइड किए हैं सारे कंडीशंस अगर फॉल्स हो जाते हैं तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, देन डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। सो लास्ट में जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक होगा उस एल्स ब्लॉक के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। समझ आ गया क्या लिखा है? एल्स इफ लेटर इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट में एल्स ब्लॉक के साथ इफ स्टेटमेंट को हम कंबाइन करके एक बार में लिखते हैं। तो जिसके द्वारा क्या होता है, ये जो एल्स इफ लेटर है ऊपर से लेके नीचे तक एग्जीक्यूट करते करते आता है। सो फर्स्ट जो कंडीशन है उसको चेक करेगा, अगर वो सही है तो उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, बाकियों को स्किप करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट जो कंडीशन है उसको चेक करेगा। तो ये तब तक चेक करते करते जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता। जहां पे कंडीशन ट्रू होगा वहां पे वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और बाकी पार्ट को स्किप करेगा एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का। अगर जितने भी कंडीशंस हमने प्रोवाइड किया है उनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं हो रहा, सो बाय डिफॉल्ट जो एल्स बॉडी है, एल्स बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, समझ आया? तो देखते हैं उसको फ्लो डायग्राम के थ्रू। फर्स्ट हमने कंडीशन प्रोवाइड किया, अगर ट्रू है तो उसके जो बॉडी के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, बाकियों को स्किप करके सीधा एल्स इफ लेटर के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है, फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स है, सो नेक्स्ट कंडीशन के पास आएगा, वो कंडीशन भी चेक करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, और एग्जीक्यूट करने के बाद उसके बाद बाकी जो एल्स इफ लेटर के पार्ट है उनको स्किप करके एल्स इफ लेटर के बाहर आ जाएगा और बाहर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करेगा। या फिर अगर ये सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो उसके बाद नेक्स्ट अगर कुछ कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को चेक करते करते जाएगा जब तक कोई एक ट्रू कंडीशन उसको नहीं मिल जाता। अगर जितने कंडीशंस हमने प्रोवाइड किया है उनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट जो एल्स ब्लॉक है उस एल्स ब्लॉक के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद एल्स इफ लेटर के बाहर आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। तो एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं एल्स इफ लेटर का। तो यहाँ पे हमने सिंपल एग्जांपल क्या लिया है, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग एल्स इफ लेटर हमने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया है। जैसे कि कोई भी C++ प्रोग्राम शुरू कहां से होता है, कोई भी C++ प्रोग्राम शुरू होता है हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, जहां पे हम आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को ऐड करते हैं। उसके बाद जबकि हम टर्बो C++ में प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ पे हैश इंक्लूड मैंने कोनियो हेडर फाइल को भी ऐड किया है। उसके बाद यूज करेंगे मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। उसके बाद जबकि हमें दो नंबर्स को एज ए इनपुट यूजर से लेके कंपेयर करना है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो दो वेरिएबल लेंगे n1 n2। CLR SCR फंक्शन यूज करेंगे, सी आउट स्टेटमेंट यूज करके यूजर को मैसेज दिखाएंगे एंटर द वैल्यू ऑफ n1। फिर सी इन स्टेटमेंट यूज करके n1 का वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। फिर सी आउट स्टेटमेंट यूज करके सेकंड मैसेज दिखाएंगे एंटर द वैल्यू ऑफ n2। सी इन यूज करके n2 में जो यूजर इनपुट करेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, रीड करेंगे। n1 एंड n2 का वैल्यू यूजर से लेने के बाद फिर हम यूज करेंगे एल्स इफ लेटर। एल्स इफ लेटर में फर्स्ट हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट और वहां पे कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि अगर n1 छोटा है n2 से, सो प्रिंट करेगा कि n1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। फिर आएंगे एल्स इफ लेटर के पास, एल्स इफ फिर से कंडीशन देंगे n2 लेस देन n1, अगर n2 छोटा है तो प्रिंट करेगा n2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। और अगर n1 भी छोटा नहीं है, n2 भी छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या, दोनों सेम है। तो फिर आएंगे एल्स ब्लॉक के पास और उसके अंदर लिखेंगे क्या, n1 इज सेम एज n2।
तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने यहाँ पे मोर देन वन कंडीशंस अराइज हुए। फर्स्ट कंडीशन की या तो n1 ग्रेट स्मॉलेस्ट हो सकता है, या तो n2 स्मॉलेस्ट हो सकता है, या तो दोनों सेम हो सकते हैं। मोर देन वन डिसीजन, मोर देन वन सिचुएशन अराइज हुआ, तो जहां पे मोर देन टू सिचुएशंस अराइज होंगे तो वहां पे हम यूज करेंगे एल्स इफ लेटर को हमारे प्रोग्राम को लिखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ n1, मैंने इनपुट किया 12, एंटर द वैल्यू ऑफ n2, मैंने इनपुट किया 15। सो 12 छोटा है तो क्या दिखाएगा, 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर हम यहाँ पे दोनों ही 12 लेते क्या दिखाता, n1 इज सेम एज n2। ओके, पता चला कि कैसे हम एल्स इफ लेटर को क्यों, कैसे और कहाँ पे यूज करते हैं। एल्स इफ लेटर का काम क्या है, एल्स इफ लेटर को यूज करके हमने एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे देखा भी। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया वो आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।